चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। 4 तक हमने कर लिया, अगर आप नहीं देखें तो आप वो ज़रूर जाकर देख लें। चलिए पांचवा कह रहा है कि वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं जो ए दिया है 1, -5 और बी जो दिया है -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स एच से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो ए और बी बिंदु ले लिए। ए के निर्देशांक कितना है देखिए, तो कहेंगे ए के निर्देशांक दिया है आपके सवाल में 1, -1, -5 दिया है। और बी का कितना दिया है, तो बी का देखिए तो -4, 5 है। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड ई जो एक्स एच से विभाजित करती है। मान लेंगे ये ये बिंदु है पी है जो कि एक्स एच, ठीक है, ये एक्स एच से विभाजित करती है, मतलब एक्स एच की बात कर रहा है और वाई एच की बात नहीं कर रहा है, मतलब एक्स का मान 0 में विभाजित करती है। ये एक्स है और ये वाई है, एक्स का मान एक्स है और वाई का मान कितना है, ये 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें बस यही जो पी है, ठीक है, पी को हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम बात करते हैं विभाजन सूत्र। अब देखिए जो अनुपात हो रहा है विभाजित, इसको मान लेंगे ये m1 और m2 अनुपात में विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ मान लेंगे कि माना बिंदु ए जो है आपका 1, -5, ठीक है, और जो बी है -4, 5, ठीक है, -4, 5 को मिलाने वाली रेखा अच्छा को मिलाने वाली रेखा इसको मिलाने वाली रेखा जो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, जो है Px, 0, इसको भी माने हो पर, ठीक है, m अनुपाते, ठीक है, m1 अनुपाते m2 में विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी एक एक पॉइंट को लिख कर हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र बराबर क्या होगा, तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा। देखिए इसमें जो विभाजन सूत्र हम लगाएंगे, जो आपका इसमें विभाजन सूत्र x, y बराबर होता है। ठीक है, x और y का मान ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं mx, ठीक है, प्लस mx, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, ये 12, 21, ठीक है, कामा अब ये होता है आपका my, ठीक है, 12, 21, ठीक है, तो ये होता है m1 प्लस m2 ये आपका सूत्र पता होगा। ठीक है, तो देखिए हम अगर y की बात करते हैं, x बराबर ये हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर हमें y निकालना है, क्या निकालना है, y का निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम y बराबर निकालेंगे तो यही सूत्र होगा my प्लस my बटा m1 प्लस m2, ये 12 और 21, यही होगा ना जी, जी बिल्कुल यही होगा। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना। चलिए क्वालिटी, ठीक है तो अब क्या करें हम, तो अब हमें करना है क्या कि अब हमें y का निकाल लेंगे हम। अगर हम y का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो x का निकाल लेंगे। ठीक है, y कितना है, तो कहेंगे देखिए y का यहाँ पे हमने बताया था y का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, मान रखिए यहाँ से 0 बराबर m1 कितना है, तो m1 अनुपात m1 ही है प्लस अच्छा इंटू है, इंटू, ठीक है, इंटू y2 कितना है, तो y2 आपका यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये x1 है, y1
x2 y2 है आपका 5, ठीक है। तो m1 गुणा 5 प्लस, ठीक है, m2 m2 है m2, ठीक है, और गुणा y1 कितना है, तो y1 आप देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए, -5 बटा m1 प्लस m2, इसका इसमें गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि m1, ठीक है, पावर कट गई, ठीक, m1 इंटू है तो कितना हो जाएगा 5m1, ठीक है, और माइनस का 5m2 हो जाएगा, बराबर बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0 है। तो आप कहेंगे यहाँ से कि अगर उसको भेज देते हैं इधर तो माइनस का 5, उसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5m1, ठीक है, बराबर 5m2, ये माइनस को इधर भेज दिया, प्लस हो गया। तो यहाँ से अगर देखना है m 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या अभी कैंसिल मत कीजिए चलिए अभी मत कैंसिल कीजिए, ठीक है, आप कह सकते हो कि 5m1 बराबर 5m2, ठीक है, तो m1 बटा m2 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 5 बटा 5, तो यहाँ से कट जाएगा, तो m1 बटा m2 बराबर 1 के बटा 1, मतलब m1 और m2 दोनों का मान तो सेम है, एक आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हम x का मान निकालेंगे, चलिए तो x बराबर क्या होगा, तो अभी हमने लिखा, ठीक है, mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2 12 21, तो x कितना है, तो x कहेंगे 1 है, 1 बराबर m1 कितना है तो m1 भी आपका कितना है, m1 है 1 निकाले हो, गुणा x2 कितना है, x2 देख के बताइए कितना है, तो कहेंगे 1 मिनट, क्वालिटी तो ठीक ज़्यादा चमक आ रहा, चलिए, तो x2 कितना है x2 है आपका -4, ठीक है, प्लस m2 कितना है, m2 भी आपका 1 है और x1 भी 1 है, दोनों 1 हैं, और m1 प्लस m2 तो m1 तो यहाँ से क्या, 1 मिनट, चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो 1 + 1 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 × 4 -4 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना है प्लस, सॉरी m2 है, आप m2 है 1 1 कम 1, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा बटा कितना है आपका, चलिए, तो ये आपका x का मान चाहिए ना, हाँ, x बराबर, सॉरी यहाँ पे 1 रखेंगे, x रखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे बटा 2 है, तो माइनस का 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, x का मान हमको क्या मिला, -2 बटा 1, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से जो p के निर्देशांक मिल जाएंगे, यहाँ लिख लीजिए कि बिंदु p के निर्देशांक, ठीक है p के निर्देशांक क्या है, x कितना निकला है -3, 2, और ये y का 0 सॉरी, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आप और अच्छे से इसको हिंदी लिख लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है देखते हैं, कह रहा है बिंदु, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस प्रकार इस क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y का हमें मान ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। चलिए छठा प्रश्न हल करता है, देखिए जो दिया है बिंदु उसको लिख लीजिए, पहले दिया है क्या, बिंदु ए दिया है आपका 1, 2, ठीक है, बी दे दिया है आपका 4, y, ठीक है, सी दे दिया है आपका x, 6, ठीक है, इसी प्रकार डी आपका दिया है
3,5, ठीक है, 3,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक। चलिए, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, जो दिया है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मैं समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। चलिए, इस प्रकार से है, जो कि ये शीर्ष आपका ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। तो अब देखिए क्या होगा, हमें क्या करना है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें यक्स है ये और इसमें यह वाई, इसमें यक्स है और इसमें वाई है ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होगा विकर्ण, अगर इनके हम विकर्ण खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका विकर्ण हो गया और यहाँ से इसका एक और विकर्ण खींचते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए, ठीक है, यहाँ लिखिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो AC होगा, AC के मध्य बिंदु, AC मतलब AC बराबर होगा, AC जो विकर्ण बराबर किसके होगा, वो BD के बराबर होगा, ठीक है, BD के मध्य बिंदु। अब हम दोनों के निर्देशांक निकाल लेते हैं, AC का मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है? देखिए, चलिए, तो अब हम निकालते हैं AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर कर देते हैं। चलिए, तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपको पता होगा कि सूत्र आपको पता होगा, x1 प्लस x2, ठीक है, बटा 2 और कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ये सूत्र हो गया, ये x के लिए होता है और ये y के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, AC के लिए निकालिए, ठीक है, AC के लिए निकालेंगे तो AC के लिए देखिए, हम A और C की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, बात क्लियर। तो यहाँ हम रखते हैं AC के लिए, तो x1 कितना है बताइए, x1 है आपका 1 प्लस x2 कितना है, x2 है x, हम आराम से सवाल बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है बटा क्या होगा, बटा 2, ठीक है, कामा y1 कितना है, y1 बताइए 2 है और y2 कितना है, तो 6 है, ठीक है, 6 बटा 2 है। तो ये मिला है AC के लिए, ठीक है। अब इसको बराबर कर देंगे किसके, BD के लिए क्या होगा, ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा x1 कितना है, तो कहेंगे x1 कितना है, 1 मिनट, x1 BD x1 है आपका, x1 कितना है 4, हाँ x1 4, ठीक है प्लस x2 कितना है, x2 है 3, ठीक है, हो गया x1 प्लस x2, हाँ बटा 2, 1 मिनट, बटा 2 कामा y1 प्लस y2, y1 कितना है, y1 है y प्लस y2 कितना है 5 बटा 2, ठीक है। इतना बात क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने BD के लिए ये निकाला है और AC के लिए निकाला है, तो इसमें ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, इसमें ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। तो क्या करेंगे हम, तुलना करने पर x वाला x का तुलना करेंगे और y वाला y के साथ तुलना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे, ये x होता है और ये क्या, देखो
ये वाला क्या होता है, यक्स होता है और ये वाला वाई होता है। तो यक्स वाला और यक्स वाला के साथ तुलना कराएंगे, वाई वाला के साथ तुलना कराएंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा चलिए, तो ये 1 के बटा यक्स मतलब 1 प्लस एक्स बटा 2 है, बराबर हो जाएगा किसके, 4 3 7, 7 के बटा 2 ये यक्स मिलेगा। और वाई वाला देखिए, वाई कितना है यहाँ पे, 6 2 8 मतलब 8 के बटा 2, ठीक है, बराबर 5 वाई ना, 5 प्लस वाई बटा 2। इतना बात क्लियर है, बताइए हमको। यहाँ तक बात क्लियर, तो आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 2 से 2, 1 मिनट, ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर 7। तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, ये 7 माइनस 1, ठीक है, तो एक्स बराबर मिल जाएगा हमें 6। एक आंसर आ गया। अब वाई को देखते हैं, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 मतलब 4 बराबर 5 प्लस वाई बटा 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 बराबर 5 प्लस वाई। तो वाई बराबर क्या मिलेगा, वाई बराबर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, घटा दीजिए, तो वाई बराबर मिल जाएगा हमें 3, ठीक है। तो यक्स और वाई के मान, दोनों मान हमें मिल गए। तो इस प्रकार से हमने आंसर कर दिया, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक।